दशरथ जैसे राजा के बेटे होकर आप साधुओं का वेश बनाकर भी भला कौन सा ऐसा ओछा और खोटा काम करेगा। आपको अपनी बहुरानी ही पानी थी तो आकर मुझसे कहते। मैं आधी घड़ी में ही रावण को गले में रस्सी बांधकर उसकी नाक में नकेल डालकर उसे उसके पूरे घराने के साथ और उसकी लंका को भी यहां उठा पटकता। नमस्कार, रामायण अनकही अनसुनी में आपके समक्ष बाली को लेकर उपस्थित हूँ। यह बाली का प्रथम भाग है और रामायण अनकही अनसुनी का ये 73वां एपिसोड है। इसे आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा विवरण लगेगा। यह प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। राम जी अभी तक सुग्रीव को बहुत सांत्वना दे करके, जब सुग्रीव घबरा गए थे कि कल मुझे बाली से लड़ाई लड़नी है या मुझे बाली के साथ मल्लयुद्ध करना है, तो घबरा गए थे। जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है उसे आप जाके देख सकते हैं। तो अब रात हो गया है, सब कुछ हो गया, अब सुबह सवेरा हो गया। सवेरा होने के बाद अब राम जी बाली से सुग्रीव से क्या कहते हैं, इनको सुनते हैं, इनको जानते हैं। कई अचरज भरा कार्य कर दिखाने पर राम जी ने कई अचरज भरे कार्य कर दिखाए, बाली सुग्रीव को संतुष्ट किए थे। कर दिखाने पर राम ने सुग्रीव को उस्काया। अब बैठे बैठे मक्खी मारने से कुछ नहीं होना है। हाथ पे हाथ धरे बैठने और जी चुराने से काम नहीं बनेगा सुग्रीव जी। तुम सब काम धाम छोड़कर अभी किष्किंधा की ओर बढ़े चले जाओ। अब कुछ भी आगा पीछा मत सोचो, किसी उधेर बुन में न पड़ो, झटपट बाली को जा ललकारो। मैं अभी तुम्हारी राह का रोड़ा और जी का कांटा एक ही बाण से सलटाई देता हूं। मैंने जो वचन दिया है वो आज पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। जल्दी फटाफट निकलो और वहां पर पहुंचो और तुम्हारे जी का सारा खटका जो तुमने मन में पाल रखा है ना, सब आज समाप्त कर दूंगा, सब मिटाई देता हूं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मूंछों पर ताव देकर सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर नहर की दहाड़ के साथ गरज कर बाली को जा ललकारा। बाली समझ गया कि चींटी के पड़ जमाए हैं, कुछ तो है जो ये आज कई वर्षों बाद आकर के मुझे ललकार रहा है। बाली समझ गया चींटी के पड़ निकल आए हैं। अब सुग्रीव मेरे हाथों से तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा और आज बचने भी नहीं दूंगा। जितना ये उछल रहा है सारे उछल तब इसको आज शांत कर दूंगा। बाहर आते ही वह सुग्रीव से जा उलझा। दोनों में मुक्का मुक्की, गुत्थम गुत्था, लत्तम लत्ता, पटका पटकी, धौल धम्मा, चपेट चपेटी होने लगी। एक दूसरे को जो जितना भी दाव अजमाना था सब एक दूसरे पर अजमाने लगे। बाली बार बार सुग्रीव को धमकाते रहे कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज सारा संकट जो मन में मेरे पल रहे थे, जो तुम जाके छुपे थे, आज ही मैं, अच्छा किया तू आ गया मेरे सामने, नहीं तो मुझे बहुत दिन और लग जाता तुम्हें यहाँ पर बुलाने में, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता था। लेकिन अब तू खुद ही आ गया तो आज तेरा अंत किए देता हूँ। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते जुलते थे कि दूर से राम को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसे एक दूसरे से मिलते थे, उठा पटक करते थे कि राम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। इसमें कौन बाली है और कौन सुग्रीव, क्योंकि दोनों वलिष्ठ थे, दोनों हट्टा कट्टा था, दोनों भाई थे, शकल सूरत एक ही था। तो और वानरों की शकल सूरत ज्यादातर एक ही तरह के हो जाता है। एक दूसरे से उठा पटक करने में उनको समझ ही नहीं आता राम को। राम धनुष कान पर खींचे, अब छोड़े तब तक लगे कि ये यही बाली है, फिर लगे कि नहीं कहीं अगर सुग्रीव को लग गया तो। अब राम इसी उलझन में उलझते जा रहे थे कि आखिर मैं बाण छोड़ूं तो कहीं अगर सुग्रीव को लग गया तो। और एक दूसरे से उलझते 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 दोनों उठम पटक करता ही जा रहा था। अभी राम इसी उधरमुन में पड़े ही थे, सोच ही रहे थे कि क्या करूं। इसी बीच बाली ने सुग्रीव को ऐसा रगेदा, ऐसा चपेटा, ऐसा धकिया कि उसकी मार खाकर सुग्रीव भागा मतंग वन में जाकर ही सांस ले पाया। राम और लक्ष्मण भी हनुमान के साथ वहीं आ गए। राम भी घूम करके वहीं आ गए। सुग्रीव ने देखा भी नहीं कि राम लक्ष्मण कहाँ है। इतना पटका मारा सुग्रीव को बाली ने कि उनसे हाथ से छूटते सीधे ही डर से मतंग वन में आ गए। उनको यही दिमाग में लगा कि मतंग वन में मुझे मारने के लिए बाली आएगा नहीं, हम यही सुरक्षित है, वहां पर जा पहुंच गए।
राम लक्ष्मण देखते ही रहे कि आखिर रुके क्यों नहीं वो। फिर राम लक्ष्मण और हनुमान भी उनके पीछे पीछे मतंग आ गए। अब तो सुग्रीव उन्हें देखकर रुआंसे से सुर में कराहते हुए ताने के साथ बोल उठा कि आपने तो मुझे बाली से भेड़िए को ठेल दिया था और आप न जाने कहाँ तिरी हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ छुप गए। अपनी छिली हुई नीली परी हुई पीठ और लहू बरसाता हुआ मुखड़ा दिखाकर वो रहता हुआ झांकता हुआ कहने लगा, मुझे मारना ही था तो आप ही मुझे चीर फेंकते, आप ही मुझे मार देते। तो मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे, क्यों मुझे वो वहां पर भेजा आपने, जो मुझे इतना मार मारा है, इतना पटका मारा है कि मेरा कोई अंग काम करने को तैयार नहीं। मेरे मुंह से खून निकल, अगर मैं जान बचा के नहीं भागता तो आज ही मेरा राम नाम सत्य था और आज ही मैं ऊपर पहुंच चुका होता। और रोने लगे। राम ने उसके सिर पर हाथ रखकर हाथ फेरते हुए गले लगाते हुए कहा, मित्र सुग्रीव, मुझ पर बिगड़ो मत, मैं भी क्या करता। मैं बहुत उलझन और दुविधाओं में पड़ा हुआ था। तुम दोनों ऐसे एक जैसे ही थे कि तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा बाण मेरी मुट्ठी में ही फंसा रह गया। मैं डर रहा था कहीं बाण चलाऊं तो कहीं तुम्हें न लग जाए। मैं तो फर्क ही महसूस नहीं कर पा रहा था। अब मैं तुम्हारे गले में एक माला डलवाए देता हूं, जिससे पहचान बनी रहेगी। राम के कहने से लक्ष्मण ने झट से एक नागदौन यानी गजपुष्पी की माला लाकर सुग्रीव के गले में डाल पहनाई। तब राम ने सुग्रीव से कहा, अब तुम बेखटके जाकर उनसे भिड़ सकते हो, बेखटके जाओ और उनसे भिड़ जाओ। अब तुम्हें किसी का कोई डर नहीं, इस बार चूक नहीं होगी। जब सुग्रीव राम जी द्वारा कहे गए बात को सुना तो भौचक रह गया। राम जी से कहा, अच्छा एक बार आप मुझे भेज करके मरते मरते मैं बचा हूं। अगर इस मतंग मंड में मैं नहीं आता तो आज आपके सामने आपका मित्र नहीं होता। अब इस बार मुझे गले में माला पहनाकर भेज रहे हो कि जाओ। जिस तरह से जानवर को बलि देने से पहले उसको माला पहना जाता, इस तरह से आप मुझे माला पहना रहे हो मित्र, और जाकर भेज रहे हो कि जाओ उनसे और मार खा के आ जाओ। ये कहते नहीं होगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब आप चाहे कितने कहो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बदन काम नहीं कर रहा है और आप देख रहे हो मेरी हालत क्या है। इस हालत में तो मैं अब नहीं जा सकता। अब मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बचा और मुझे अब यह भरोसा नहीं है कि इस बार बाली मुझे छोड़ेगा। इसलिए मुझे माफ करे प्रभु, अब मैं नहीं जा सकता। राम मुस्कुराए और सुग्रीव के हाथ पीठ पर, सुग्रीव के माथे पर पूरा हाथ फेरते हुए उनको कहा कि इस बार बिल्कुल चूक नहीं होगी मित्र, आप जाओ तो सही। जैसे हाथ फेरा, सुग्रीव के अंदर एक ऊर्जा सी महसूस हुई, आत्मविश्वास जागा कि चलो अब राम जी कह ही रहे हैं इस बार चूक नहीं होगी, तो इनके बल को तो मैं जान चुका हूं, तो चलो एक बार और प्रयास करते हैं। तब दूसरी बार भी सुग्रीव बाली को जाकर ललकारा। तब बाली की घरवाली तारा ने उसका पल्ला थामकर पैर पकड़ रोकते हुए कहा, देखो मेरी दाएं फरक रही है, मेरे कहने से आप बाहर ना निकलो। सुग्रीव चिल्लाता और गरजता है तो गरजने दो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उसकी पीठ पर किसी बड़े धाकर जबड़े का हाथ है, तभी उसको हौसला मिल गया है, तभी वो उसका दिन बन गया है और यह यहाँ पर आया हुआ है। नहीं तो जो आज तक भीगी बिल्ली बना ऋषिमुख पर्वत पर दुबका पड़ा रहता था, वह आज कहाँ से बड़ा नाहर बना चला आया। मुझे अंगद ने बताया है स्वामी कि उनसे राम ने हाथ मिलाया है, वो राम जी का मित्र बना हुआ है, वह उन्हीं के बल पर कूदता हुआ यहाँ दहाड़ रहा है। इतना ही नहीं, राम ने उसे यहाँ का राजा बनाने की भी वचन दे डाला है। इसलिए मेरी बात मानकर आप सुग्रीव को बुलाकर युवराज बना दीजिए और आप भी राम जी से जाकर हाथ मिलाएं। राम जी ने अपनी ऐसे ख्याति प्राप्त किया है, ऋषि मुनियों भी उसका गुणगान करते हैं। कई राक्षसों का वध किया है उन्होंने, उनके बारे में मैं पूरा जाना हूं। आप भी जानेंगे प्रभु तो आपको लगेगा कि वो महाबली है। बाली भला ऐसी कायरपन की बात कहां से सुनता और कहां से सुनने वाला था। उसने तारा को समझाते हुए कहा, देखो लक्ष्मण के साथ राम आए होंगे तो वे मुझे बात की बात में अपना लेंगे। तुम जो कुछ सुने बैठी हो वो मैंने पहले से ही सुना हुआ है।
बाली ने तारा को समझाते हुए और पैंतरेबाजी करते हुए बोला, इतना ही क्यों, मैं उनके आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें यहाँ भी लेवा लाऊंगा। अब तो खुश हो ना, वहाँ लेवा लाऊंगा। तारा को बला फुसला दिया उन्होंने, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, उनको राम लक्ष्मण को लेवा लाऊंगा और जो तुम चाह रहे बस वैसा होगा। बाली इसलिए चाह रहा था कि तारा छोड़े तो सही मुझे। तारा को बहला फुसला दिया और बाली झट अपनी धोती का कच्छा मारकर मैदान में पहुंच गया और सुग्रीव से जा भिड़ा। दोनों में घमासान मारा मारी छिड़ गई। उन्हें मुक्का मुक्का करते देखकर राम सोच में पड़ गए। इतना भीषण युद्ध, राम भी सोच में पड़ गए। फिर राम ने पेड़ की ओट से ऐसा कसकर बाण खींच मारा कि छाती में लगते ही बाली धरती पर जा लौटा। तब तक राम भी बढ़कर उनके आगे आ खड़े हो गए। उन्हें आया देख बाली ने दबी सी बोली में ताना मारते हुए कहा, अच्छा आप तो दशरथ के बेटे हैं ना, आपसे तो मैं लड़ने नहीं आया था, मैं तो सुग्रीव से दो दो हाथ कर रहा था। मुझे मारकर आपने कौन सा बड़ा जग जीत लिया, कौन सा बड़ा जस कमा लिया। मैंने आपका क्या छीना था राम, क्या बिगाड़ा था कि मुझे आपने कायरों जैसे ढंग से छिपकर बाण चलाकर मार डाला। क्या किया था मैंने, आप इतना कायरतापन क्यों दिखाया। और हाँ, आपको अपने क्षत्रियपन का कुछ गुमान था तो सामने आकर दो दो हाथ करने में क्या जाता था, आकर के सामने आकर दो दो हाथ हम कर लेते। सुग्रीव ही आपका कौन सी भलाई कर दी है, या मैंने ही क्या बुराई कर दी थी। आपने ऐसे छलिए ढंग से मेरी जान लेने की ठान ली। बताइए क्या बुराई की थी मैंने, आपका क्या गुनाह कर दिया था। अब मैं समझा कि आपकी समझ खोटी हो चली है, आप झूठा ढोंग रचे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। साधुओं का भेष बनाकर भी आपने यह बहुत बड़ा पाप कर डाला है। फिर कराहते हुए बाली आगे बोलते हैं राम को देखकर, दशरथ जैसे राजा के बेटे होकर आप साधुओं का भेष बनाकर भी भला कौन सा ऐसा ओछा और खोटा काम करेगा। आपको अपनी बहुरानी ही पानी थी तो आकर मुझसे कहते, मैं आधी घड़ी में ही रावण को गले में रस्सी बांधकर उसकी नाक में नकेल डालकर उसे उसके पूरे घराने के साथ और उसकी लंका को भी यहां उठा पटकता। आप तो बड़े धर्मात्मा बताए जाते हैं, जैसे कोई बहलिया किसी जानवर को ऊंट से मारता है, वैसे धोखे से मुझे मारकर आपका कौन सा बड़ा पुण्य मिल गया। और फिर मुझे मारकर आपके हाथ भी क्या लगने वाला है राम, बताओ ऐसी क्या गलती थी मेरी। राम ने कहा, देखो न पंडित आई तो न झाड़ो, मैं आपके बारे में सब जानता हूं और तुम भी अपने बारे में खूब जानते हो। बेटी बहन छोटे भाई की घरनी और बेटी की बहू पर जो कुदृष्टि डालता है, उन्हें खोटी आंखों से देखता है, उसे जीता नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने सुग्रीव से हाथ मिलाया और उन्हें उनकी घरनी लौटा देने की वचन दी है, तो मैंने वही किया जो सच्चे मित्र को संगी साथी को करना चाहिए। बाली से बोला नहीं जा रहा था। ज्यों त्यों करके राम को हाथ बाली जोड़कर कहने लगा, अब मैं जान गया हूं प्रभु, आप न्यायदाता है। अब मुझे अपने किए के बारे में सब पता हो रहा है। अब पता चल रहा है कि आप मुझे छुपकर क्यों मारे हैं। मेरा वरदान ही मुझे पुण्य का भागी बना रहा है और आपके हाथों से मरना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह से बाली राम के बारे में राम को बताए जा रहे हैं। अब बाली का मन परिवर्तित हो चुका है, अंत समय आ चुका है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, कैसे राम के साथ उसका संवाद होता है और आगे का संवाद होता है, आगे का क्या एपिसोड होगा बाली और राम के बीच में, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, पूरे वीडियो को देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स के माध्यम में मुझे अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद। जय श्री राम।